हेलो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आज का आपका दिन बहुत बढ़िया होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसा कौन सा पर्सन हूँ जो कि मैं आपको लव और रिलेशनशिप के बारे में या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा हूँ। क्यों आपको मैं गाइड करने के लायक समझता हूँ अपने आप को, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, है ना, उनको कुछ को मेरे बारे में पता है क्योंकि मोस्टली जो हैं वो मेरे जानकार हैं या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे कहीं ना कहीं कनेक्शन में रहे हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में सब कुछ नहीं पता था, धीरे धीरे मैंने उनको बताया और सारी चीज़ें पता है। आज की डेट में सब क्लियर है क्योंकि तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरी उस एबिलिटी के बारे में जिसके बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, आपको एक अच्छी राय दे सकता हूँ और मेरी राय से हो सकता है अगर आप में से किसी एक बंदे की भी, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे की ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन अगर आप में से किसी एक की लाइफ में एक छोटी सी मेरी राय भी एक छोटा सा भी चेंज लेके आ सकी, आपको खुश कर सकी, आपकी ज़िंदगी को अगर बना सकी, तो मेरा पर्पज़ क्लियर हो जाएगा। देखो, इस बार पहले मैं कभी वीडियोस बनाता था, कुछ करता था, तो मेरा मकसद होता था कि यार मैं वायरल हूँ या फिर मैं कहीं ना कहीं ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिससे कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, है ना, और मैं फेमस हूँ, फिर उसके बाद में मेरे पास में पैसा वगैरह आए। मतलब जो मेरा मेन टारगेट था वो यूट्यूब से पैसा कमाने का था। लेकिन इस बार अगर आप चेक कर रहे होंगे मेरी वीडियोस पे कभी कभी 3 व्यूज़ आते हैं, है ना, कभी कभी 50 60 70 व्यूज़ आ जाते हैं, उससे ज़्यादा अभी नहीं आ रहे हैं, है ना, आज की डेट में। लेकिन आप अगर चेक करोगे तो मैं वीडियोस रेगुलर बना रहा हूँ और ये वीडियोस मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट होके, देखो जिसको पैसे की चाहत होती है वो डिमोटिवेट होके एक टाइम पे जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते तो वो हार के सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स शेयर करता हूँ, ऐसे टॉपिक शेयर करता हूँ आपके साथ में जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। तो मेरा मेन पर्पज़ पैसा कमाना नहीं है। हाँ, मुझे इतना ज़रूर है कि अगर मेरा चैनल आगे ग्रो हुआ तो मेरे पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब से। ठीक है, तो पैसा सेकेंडरी है मेरे लिए। फर्स्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ वो आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप सबको कुछ ऐसा गाइड करना जिससे कि आप आगे बढ़े। अब देखो, पहली चीज़, अब मैं वो सारे टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, वो रीजंस जिनकी वजह से आप मेरे पे ट्रस्ट करो और मेरी बताई हुई बातों को अपनी लाइफ में लेके आ सको। हाँ, एक चीज़ और अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियोस जो जितने भी मेरी वीडियोस हैं ये उन बंदों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए है जो कि बहुत ही अच्छे और सच्चे प्यार करने वाले हैं, जिनको एक सच्चे पार्टनर की तलाश है, जिनको खाली फिजिकल सुख या फिर रुपया पैसा चाहिए, भाई प्लीज़ उनके लिए मेरी वीडियोस नहीं है। तो प्लीज़ आप कहीं और अपना टाइम लगाएं। फर्स्ट थिंग, मेरी एज आज की डेट में 35, ठीक है, 35 साल का हूँ मैं। और मेरी शादी हुई थी 2016 में। 2016 में शादी हुई, मेरा एक बेटा भी है ना। और आज की डेट में एक तो ये एज वाला फैक्टर, इस एज तक आते आते लोग समझदार होने लगते हैं, बहुत हद तक समझदार हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको ये पता चलने लगता है कि लाइफ में क्या चीज़ प्राइमरी है, क्या चीज़ सेकेंडरी है, प्यार की क्या इंपॉर्टेंस है और पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए, किस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया, मेरा रिलेशनशिप का स्टेटस, एक तो एज यहाँ पहुंची, दूसरी चीज मैंने धोखा खाया है। जो मेरी वो लाइफ थी, जो मैं बता रहा हूँ कि मेरी शादी हुई थी, मैंने वहां पे इतना गहरा धोखा खाया है। मतलब ये समझ लो कि मैं अपनी लाइफ के लगभग 7 साल, कम से कम 5 से 7 साल धोखे में था। मेरे साथ में जो चल रहा था मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो वो जो चीज़ें थी वो बहुत गहरी हैं, जिन्होंने लाइफ का मुझे वो एक्सपीरियंस दिया, वो सीख दी, जो कि लोग हैं ना बूढ़े होने के आसपास या फिर बूढ़े होते हैं तब जाके उनको मिलता है, या फिर कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही गुजार देते हैं, उनको चीज़ों का इतना डीप नॉलेज होता ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब टक्कर लगती है ना किसी को तो बंदा कुछ सीखता है ना। और कहते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर है ना ठोकर ही होती है। तो जितनी ज़्यादा ठोकर आपको लगती हैं उतना ही ज़्यादा आप मजबूत बनते हो, उतना ही ज़्यादा आप समझदार बनते हो। सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई बनाता है तो वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं, और वो भी बैड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये मेरे रिलेशनशिप के बारे में है। ठीक है, आज की डेट में मैं सेपरेटेड हूँ, मुझ पे केस चल रहा है, मेरे मम्मी पापा पे केस चल रहा है झूठा दहेज का, क्योंकि जो रियल मैटर था वो मैटर उठाया नहीं गया है।
बस झूठा दहेज का केस लगा रखा है मुझ पे और मेरे मम्मी पापा पे। तो मेरे साथ में जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं रियल बता रहा हूँ, है ना। वो क्या रीज़न था क्या नहीं था मैं कुछ कुछ भी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो है सब कुछ झूठा। दूसरी चीज़, मैं अभी भी ट्रू लव में बिलीव करता हूँ। भले ही मेरे साथ में ऐसा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि देखो मेरे जैसे जो बंदे होंगे जिनके साथ में धोखा हुआ है, जो या जो परेशान है, जिनके साथ में लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिनका शादी टूटी है, कुछ और हुआ है, उनके ना सबसे मेन चीज़ होती है कि जिसकी लाइफ में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ उसको ना मिले या फिर उससे छिन जाए, तो उसको सबसे बड़ी चाहत उसी की होती है। अगर आप एक पैसे के पीछे दौड़ने वाले इंसान है, आपके पास में पैसा था भी और आपका वो पैसा किसी वजह से चोरी हो गया या कुछ और हो गया, तो आपकी फिर से यही चाहत रहेगी कि यार वो पैसा मैं फिर से कमा लूँ। सबसे पहले आपको ना इंसान दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा, आपको बस पैसा दिखाई देगा। सेम वैसे ही मैं प्यार का भूखा हूँ और मैं पहले से भी प्यार का ही भूखा था यार, मुझे प्यार ही चाहिए, मुझे मेरे लिए पैसा वैसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, डीप एनालिसिस करता हूँ मैं, किस चीज़ का कर रखा है मैंने ऑलरेडी, फीलिंग्स का। जब कोई हमारे जब हम किसी से प्यार करते हैं या फिर किसी के साथ में शादी होने का टाइम आता है, शादी के बाद, शादी के इतने साल बाद, उतने साल बाद, बच्चा होने के बाद, बच्चा होने से पहले, है ना, ये सारी फीलिंग्स क्या होती है उन सबका डीप एनालिसिस मैंने कर रखा है, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव और डीप थिंकर हूँ। दूसरी बात, लव के बारे में मैं डीप थिंक करूँ। सेक्स के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है, कुछ मेरा खुद का नॉलेज है, कुछ मेरा ऐसा नॉलेज है जो कि मैंने इंटरनेट से या फिर बाकी सारी चीज़ों से लिया है। मतलब जितना कॉमनली लोग बाग रखते हैं शायद उससे ज़्यादा मुझे नॉलेज है। लेकिन कुछ भी, इतना नॉलेज होने के बावजूद भी, इसका इतना नॉलेज होने के बावजूद भी मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी भी लड़की के साथ में कहीं भी कुछ भी करने लग जाऊँ, है ना। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। ना ही मेरा बीते हुए साल से, जब से मैं सेपरेटेड हूँ तब से लेके अब तक मेरा कभी किसी के साथ में कुछ भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। फिजिकल को छोड़ो, मेरी किसी के साथ में यारी दोस्ती भी नहीं है कि मैं उसके साथ में घूम रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कुछ नहीं है। दूसरी बात है, लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में रहे हैं, मैंने वो झेले हैं। बुरे दिन और अच्छे दिन दोनों मैंने झेले हैं। ठीक है, वर्किंग इन मैनी फील्ड्स, लाइफ के ऑलमोस्ट बहुत सारे फील्ड्स में, मतलब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, है ना, और टीचिंग में, बैंकिंग में, डिलीवरी लाइन में, है ना, बहुत सारी लाइन में मैंने काम कर रखा है और बहुत ही ऐसे ऐसे काम भी कर रखे हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस बंदे ने ये काम भी किए होंगे। तीसरी चीज़, मैंने कई अलग अलग स्टेट्स के बंदों के साथ में काम कर रखा है, उनकी फीलिंग्स, उनका बात करने का तरीका, वहाँ की थिंकिंग क्या होती है, वो सब मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं बाहर कई जगह स्टेट्स में काम कर भी रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या क्या चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, मैं अकेलेपन से गुजरा हूँ, मैं सुसाइड की थॉट से भी गुजरा हूँ। ठीक है, खुशी से भी गुजरा हूँ, भगवान की भक्ति भी अब मुझे मिली है 3-4 साल से, 2-3 साल से। सच में भोलेनाथ की भक्ति में बहुत बड़ी पावर है। डीप डिप्रेशन से गुजरा हूँ, पॉजिटिविटी मेरे पास हमेशा रही है। जब मैं डाउनफॉल में भी था तब भी मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है, फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, किसी के द्वारा, जब कोई हमें प्यार करता है तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है, या हम जिसको प्यार करते हैं तो उसको कितना अच्छा महसूस होता है, या हमें कितना महसूस होता है। तो फर्स्ट लव की जो फीलिंग होती है वो सब मुझे अभी भी है। ठीक है, और इन सारे चीज़ों से गुजरने के बाद में सबसे मेन चीज़ जो मेरे अंदर आई है वो है लोगों को पढ़ना। आप मेरे सामने 2 मिनट बैठ के बात करोगे, मैं आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा, आपका फ्यूचर भी बता दूंगा, आपका पास्ट भी बता दूंगा। आप अगर मेरे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप फ़ोन पे किसी दूसरे पर्सन की आवाज़ सुनवा दें मुझे, तो मैं केवल आवाज़ सुन के भी ये बता सकता हूँ कि ये बंदा देखने में ऐसा है, हाइट ऐसी है ना, कलर ऐसा है इसका, और इसका बोलने का तरीका यह है, इसके दिमाग में ये चल रहा है, इसकी थिंकिंग ऐसी है, उस एरिया का है। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी फेस रीडिंग हुई, वॉइस रीडिंग हुई, या जो भी दूसरे बंदे को समझना, ये सब कुछ आया है केवल इस एक्सपीरियंस से जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में अभी तक झेला है। और भगवान की दुआ से भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं 35 की एज में ही बुरे लोगों से निकला, बुरे लोगों से बाहर आया, और मैं अच्छे लोगों के साथ में हूँ, भगवान की दुआ है, अच्छे भगवान की भक्ति में भी हूँ, है ना, और अच्छी थॉट्स के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं अपने आप को इस लायक, इस काबिल समझता हूँ कि मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। अगर आपको सच में मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और कोई सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है।
मैं मानता हूँ कि टाइम के साथ में बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, केवल मेरा जो ये मुहिम है या जो मेरी नॉलेज है, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ बस। तो व्यूज़ आप ला रहे हो, अच्छी बात है, जितने भी आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ के साथ साथ हर बंदा अगर लाइक करेगा, ठीक है, और किसी नीडी बंदे के साथ में शेयर करेगा, तो मेरी बहुत हेल्प होगी। आप सबकी भी हेल्प होगी मेरी हेल्प करने से, क्योंकि आप सबको गाइडेंस मिलेगा। तो थैंक यू। भोलेनाथ की भक्ति में